आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के आर्टिकल 18 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत। इस आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले हमारे को दो बेसिक चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला तो ये कि ये जो टाइटल वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, और दूसरा इस आर्टिकल 18 को हमारे संविधान में जोड़ने का असली मकसद आखिर क्या है। बात करें पहले टाइटल वर्ड के मीनिंग की, तो आर्टिकल 18 में इसका मतलब इस तरह के हेरिडिटरी या वंशानुगत टाइटल से है जो कि आपको नोबिलिटी यानी दूसरों की तुलना में स्पेशल होने की फीलिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ब्रिटिश राज के समय जो महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर या दीवान बहादुर जैसे टाइटल दिए जाते थे वो सब के सब कवर होते हैं आर्टिकल 18 के अंडर में ही। ठीक है, बात करें अब आर्टिकल 18 के असली पर्पस के बारे में, तो इसका पता हमें इस बात से चलता है कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका एक ही पर्पस है, सोसाइटी में इक्वलिटी या समानता को स्टेब्लिश करना। और ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि अगर किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले महाराजा या राय बहादुर जैसे टाइटल लगाए जाते हैं तो इससे हम सब भारतीयों का जो इक्वल स्टेटस का अधिकार है वो वायलेट होता है। इस तरह से सभी को इक्वल स्टेटस का अधिकार अवेलेबल कराने के मकसद से ही संविधान में जोड़ा गया है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में टोटल 4 क्लोजेज हैं और इन चारों ही क्लोजेज में बात की गई है 4 अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस के बारे में। क्लोज 1 में जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो लगाई गई है स्टेट यानी गवर्नमेंट के ऊपर, जबकि क्लोज 2 में रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है इंडियन सिटीजन्स यानी भारतीय नागरिकों के ऊपर। इसके बाद क्लोज 3 में रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है फॉरेनर्स के ऊपर, और बिल्कुल अंत में क्लोज 4 में जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो इंडियन सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी। तो आइए फिर बात करते हैं सबसे पहले क्लोज 1 की। क्लोज 1 ये कहता है कि स्टेट जो है वह किसी भी तरह का टाइटल किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा सिवाय इन 2 तरह के टाइटल्स को छोड़ करके। फर्स्टली मिलिट्री से रिलेटेड टाइटल और सेकेंडली एकेडमिक टाइटल। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि इन 2 तरह के टाइटल्स को छोड़ दिया जाए तो भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह इंडियन हो या फॉरेनर, किसी भी तरह का कोई टाइटल नहीं दे पाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लोज 2 बात करेगा इंडियन सिटीजन्स के ऊपर लगी हुई एक रेस्ट्रिक्शन के बारे में। तो इस क्लोज के प्रोविजंस के मुताबिक कोई भी इंडियन सिटीजन किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब आप क्लोज 1 और क्लोज 2 का कंबाइंड इंपैक्ट समझिए। क्लोज 1 में तो यह कहा गया था कि भारत सरकार किसी को भी टाइटल नहीं देगी, और क्लोज 2 में यह कह दिया गया कि इंडियन सिटीजन्स जो हैं वह किसी फॉरेन स्टेट से भी टाइटल नहीं ले सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो इस पूरी दुनिया में कहीं से भी टाइटल नहीं ले सकते। अब बच गए कौन? नॉन सिटीजन्स या फॉरेनर्स। तो उनके बारे में बात करेंगे क्लोज 3 में। क्लोज 3 बात करता है फॉरेनर्स पर लगी हुई रेस्ट्रिक्शन के बारे में। इस क्लोज के प्रोविजंस के मुताबिक कोई भी ऐसा फॉरेनर जो कि स्टेट के तहत आने वाले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों में से किसी को भी होल्ड किए हुए है, वह भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं ले सकता। अब आप क्लोज 1 और क्लोज 3 के कंबाइंड इंपैक्ट को समझिए। क्लोज 1 में तो यह बोला गया था कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को कोई टाइटल नहीं देगी, और क्लोज 3 में यह बोल दिया गया कि कोई फॉरेन स्टेट अगर किसी फॉरेनर को टाइटल दे रहा हो तो इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होगी। ठीक है, क्लोज 4 के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह क्लोज दोनों पर अप्लाई होगा, इंडियंस के ऊपर भी और फॉरेनर्स के ऊपर भी। लेकिन इस लास्ट क्लोज में एक और जो स्पेशल बात है वो ये है कि अभी तक के जितने भी 3 क्लोजेस हमने स्टडी किए हैं इन तीनों में ही टाइटल वर्ड का यूज किया गया है, जबकि इस क्लोज 4 में टाइटल वर्ड का यूज नहीं होगा, बल्कि टाइटल की जगह 3 अलग ही वर्ड यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लोज 4 के प्रोविजंस के मुताबिक ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि स्टेट के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड करता हो वह किसी फॉरेन स्टेट से ये 3 चीजें बिना राष्ट्रपति के कंसेंट के एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कौन सी हैं ये 3 चीजें? फर्स्टली प्रेजेंट यानी भेंट, सेकेंडली इमोल्यूमेंट यानी उपलब्धि, और थर्डली ऑफिस यानी पद। अब आपको यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आर्टिकल 18 के तहत टाइटल लेने पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन फिर भी कोई अगर टाइटल एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या होगा? इसका जवाब यह है कि इस संबंध में पार्लियामेंट में अभी तक कोई भी कानून नहीं बनाया गया है, और जब कानून ही नहीं बनाया गया है तो जाहिर सी बात है सजा का प्रावधान भी नहीं है।
लेकिन यह बात ध्यान में रखिए कि आर्टिकल 35 के तहत पार्लियामेंट को इससे रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 18 से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में यह हेल्ड किया गया कि भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे जो अवार्ड्स हैं वो आर्टिकल 18 के टाइटल वर्ड में इंक्लूड नहीं होते। इस तरह से कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये अवार्ड दिए तो जा सकते हैं, लेकिन इन अवार्ड्स का यूज कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पहले या अपने नाम के बाद में नहीं कर सकता।